श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराज, आप सभी लोग जानते हो कि कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है और ये जो 13 अक्टूबर 2025 यानी कि सोमवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन इस पवित्र कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ रही है और विशेष सोमवार का दिन भी है। मतलब ये कार्तिक मास के सोमवार की अहोई अष्टमी व्रत है। आप सभी को पता है कि कार्तिक मास में कितना बड़ा महत्व होता है और सोमवार की अष्टमी का तो सबसे बड़ा महत्व है। इस दिन किया जाने वाला यह एकमात्र उपाय आपके भाग्य को बदल सकता है। तुलसी, लकड़ी, दीपक, एक चुटकी हल्दी, 31 चावल के दाने वाला उपाय। विशेषकर मेरी माता बहनों से निवेदन है कि सोमवार की अष्टमी पड़ रही है 13 अक्टूबर। इस कार्तिक माह के सोमवार की अष्टमी शिव महापुराण की कथा से हमने आपको कई बार बताया है कि सोमवार के ही अष्टमी का सबसे बड़ा महत्व होता है और इस दिन किया जाने वाला छोटा उपाय आपके जीवन की रेखा को बदल सकता है। आपके जीवन में दुख कष्ट चल रहे हैं, धन संपदा में कमी है, लक्ष्मी घर में आती तो है लेकिन टिक नहीं पाती है, तनाव है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इस दिन आपको इस 108 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक वाले उपाय को अवश्य करना चाहिए। आप सभी को पता है कि कार्तिक माह में दीपक प्रज्वलित करना यानी भाग्य को चमकने वाली बात। जिस प्रकार हम दीपावली धनतेरस पर आटे के दीपक को प्रज्वलित करते हैं, उसी प्रकार से 13 अक्टूबर सोमवार की अष्टमी वाले दिन इस उपाय को करना है। तो महाराज, आज की यह शिव महापुराण की कथा से इस पवित्र कार्तिक माह की सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला यह एक उपाय आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी बात करेगा। धन धान्य में वृद्धि होगी और घर में सुख और शांति होगी। तो 13 अक्टूबर यानी कि सोमवार वाले दिन मेरी माता बहनों से निवेदन है कि यदि आप इस कथा को, इस वीडियो को आप जहां पर भी देख रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब पर, इसे अंतिम तक देखिए, क्योंकि यह सीहोर वाला महाराज अपनी बहनों से निवेदन कर रहा है कि कार्तिक माह की अष्टमी 13 अक्टूबर सोमवार वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत समस्या चल रही है और आपको पता भी नहीं चलता है, शायद आपके घर में लक्ष्मी दोष हो, इसलिए आपको इस शनिवार पंचमी तिथि वाले दिन इस उपाय को अवश्य करना है। तुलसी, लकड़ी, दीपक, एक चुटकी हल्दी, 31 चावल के दाने वाला उपाय करना है। स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव के लिए विराजमान हो जाएगी। सारे पापर के खिलियाचारी कर्म नष्ट होंगे। केवल कार्तिक माह की सोमवार की अष्टमी तिथि वाले दिन ये छोटे से उपाय को कर लेना। देखिए, यदि पूरा साल निकल गया हो लेकिन आपने इस तुलसी, लकड़ी, दीपक, एक चुटकी हल्दी, 31 चावल के दाने वाला उपाय को नहीं किया और जीवन में अभी भी बहुत समस्या है, तो 13 अक्टूबर सोमवार अष्टमी तिथि वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है। कई सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि उनके जीवन में जो समस्या आ रही है वह किस कारण आ रही है, मतलब इसका मुख्य कारण भी नहीं पता है और हमेशा परेशान होते रहते हैं। और आप सभी को पता है कि कार्तिक माह का सबसे बड़ा यदि कोई सा उपाय है तो वह तुलसी, लकड़ी, दीपक और 31 चावल दाने वाला उपाय। तो महाराज, इस कार्तिक माह के इस कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का सबसे बड़ा महत्व होता है। और आपको देखिए महाराज, हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को सबसे पवित्र मास कहा जाता है। कार्तिक माह में दीपों का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। कहा जाता है जिस प्रकार हर घर की महिला अपने घर कार्तिक माह में दीप प्रज्वलित करती है, उसी प्रकार से उनके जीवन में चल रही समस्या भी समाप्त होती है। तो ये जो 13 अक्टूबर सोमवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन हमें इस विशेष उपाय को भी करना है और साथ में दीपक भी प्रज्वलित करना है। कार्तिक माह सोमवार की अष्टमी तिथि, इस शिव महापुराण की कथा में हम आपके संपूर्ण बातें बताने वाले हैं। आपको सोमवार इस अष्टमी तिथि वाले दिन इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं। शिव मंदिर में, अपने घर या फिर अपने घर माता तुलसी कुंड में, तो जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ, बड़े बड़े उपाय से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस करवाता है। वो केवल भी मित्री सातुर में तमाम दे दिए, ये साल में दिए, वो साल में दिए, तो साल में दिए मनोकामना, बड़े बड़े पूजा पाठ, बड़े बड़े पूजा पाठ। कार्तिक माह की अष्टमी तिथि सोमवार वाले दिन
इस छोटे से उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मेरी कई सारी माताएं बहनें पूजा पाठ करती हैं, रोज शिव मंदिर जाती है, शंकर को जल समर्पित करती है, फिर भी उनके जीवन से समस्या समाप्त नहीं होती है। तो उनसे विशेषकर निवेदन है, कार्तिक माह सोमवार की अष्टमी वाले दिन एक छोटा सा कार्य रात्रि के समय अवश्य करें। अब देखिए महाराज, यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन इस तुलसी, लकड़ी, दीपक, एक चुटकी हल्दी, 31 चावल के दाने वाला उपाय को करेगा तो जो भी पूरे घर परिवार में समस्या चल रही है वह सारी समाप्त होती है। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि कार्तिक माह अष्टमी तिथि का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है। जैसे कि 13 अक्टूबर सोमवार इस उपाय को यदि हम करते हैं तो उसका फल तो हमें मिलता ही है, लेकिन कार्तिक माह की अष्टमी तिथि और विशेष सोमवार वाले दिन करे तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। तुलसी, लकड़ी, दीपक, एक चुटकी हल्दी, 31 चावल के दाने वाला उपाय, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए, मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बारे में पता ही ना हो। तो देखिए, आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं उस उपाय को इस कार्तिक माह की अष्टमी तिथि शनिवार वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है, क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथि पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए, यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर दिया लेता है तो महाराज जी पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। सबसे पहले आपको हम इस उपाय का महत्व बता देते हैं। एक चुटकी हल्दी, दीपक घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती है, क्योंकि यह हल्दी समर्पण वाला उपाय है। और इस उपाय को हम इस पवित्र कार्तिक माह की अष्टमी तिथि सोमवार वाले दिन पर कर रहे हैं। तो महाराज, यदि लक्ष्मी की समस्या है तो वह समस्या भी समाप्त होगी, जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती हैं। और कार्तिक माह में आते के दीपक प्रज्वलित करने का संकेत है, यानी विवाह में अड़चन आ रही है या फिर कोई कार्य में, तो उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। कार्तिक माह बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जाना जाता है। इस माह में यदि हम कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 13 अक्टूबर सोमवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस तुलसी, लकड़ी, दीपक, एक चुटकी हल्दी, 31 चावल के दाने वाला उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए भक्तों, अब उपाय की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं उपाय के बारे में कि आपको इस उपाय को कब करना है, कैसे करना है और घर में किसको करना है। ठीक है, तो चलिए महाराज जी, अब चलते हैं उस विशेष उपाय की तरफ जो आपको कल इस विशेष तिथि पर करना है। और इस विशेष पावन पर्व पर हम जिस उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं वह अत्यंत ही दुर्लभ और शक्तिशाली है। यह उपाय न केवल भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है बल्कि उसके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण भी करता है। उपाय की सामग्री देखिए महाराज, मात्र तुलसी की लकड़ी से बना दीपक, 11 चावल के दाने और एक चुटकी हल्दी। ये तीनों वस्तुएं देखने में सामान्य प्रतीत होती हैं, परंतु इनका महत्व और शक्ति अद्भुत है। जब इन्हें सही विधि से सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में प्रयोग किया जाता है तब यह उपाय अलौकिक परिणाम प्रदान करता है। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 31 चावल के दाने और एक चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिवजी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 31 चावल के दाने और एक चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक तुलसी माता का
वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिवजी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती। यह दीपक भक्त की मनोकामना पूरी करने में सहायक होता है। अब देखिए महाराज जी, 31 चावल के दाने का महत्व जानिए। चावल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। हर दाना अखंडता और पूर्णता का द्योतक है। जब 31 चावल शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तो यह 31 इंद्रियों का नियंत्रण और शुद्धिकरण करता है। मात्र एक चुटकी हल्दी, हल्दी मां भगवती का प्रिय है और यह सौभाग्य, आयुर्वेद और पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हल्दी का प्रयोग होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब इस हल्दी का प्रयोग शिव मंदिर में किया जाता है तो यह शिव शक्ति और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्रदान करता है। कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर की चौखट पर करना है। ये जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे ये शिव मंदिर की चौखट पर करेंगे। तुलसी का संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोग नाश से है। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है तो घर या मंदिर के आसपास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। तो देखिए महाराज जी, आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके तीनों उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले और प्रथम तुलसी की लकड़ी का दीपक। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी प्राप्त करना, यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ के पास की नरम लकड़ी लेनी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी तुलसी की लकड़ी खरीदी जा सकती है। कई सारे घरों में तुलसी का वृक्ष नहीं होता है तो आप ये भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप किसी और के घर से ले रहे हैं तो उसे दक्षिणा अवश्य दें। बिना दक्षिणा के तुलसी लेना अशुभ माना जाता है। आपको समझात करेगा। तो तैयार करना, तुलसी की लकड़ी को छोटे टुकड़े में काटकर उसकी बत्ती बनानी है। उस बत्ती पर कपास रुई लपेटना है ताकि वह दीपक में ठीक से जल सके। अब यहाँ पर महाराज जी, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दीपक हमें आटे का लेना है या फिर हमें दीपक मिट्टी का लेना है। तो देखिए, आपको मिट्टी का दीपक का प्रयोग करना है क्योंकि हम तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय कर रहे हैं। ठीक है, दीपक केवल मिट्टी का होना चाहिए। पीतल, कांसे या किसी और धातु का दीपक इस उपाय में प्रयोग नहीं करना। मिट्टी का दीपक धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह शिव पूजन में सबसे उत्तम माना जाता है। अब देखिए महाराज जी, हमें तेल का किस प्रकार प्रयोग करना है। तो देखिए, तेल का प्रयोग, इस दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। तिल का तेल पापों का नाश करता है और घी समृद्धि व शांति का वास कराता है। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, आपने हमें ये तो बताया ही नहीं कि कितने दीपक का उपाय करना है। आखिर दीपक कितने बने हैं? तो देखिए, कितने दीपक चाहिए। यदि समस्या बहुत बड़ी है, जीवन में गहरा संकट है, तो 5 दीपक जलाने चाहिए। यदि सामान्य कामना है तो 1 दीपक भी पर्याप्त है। हर दीपक जलाते समय यह भावना रखें कि हे भोलेनाथ, यह दीपक मेरी अंधकारमय जीवन राह को प्रकाशमय करे। जेके महाराज जी, तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय है, यह कोई साधारण उपाय नहीं है। तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। दीपक को शिवलिंग पर प्रत्यक्ष रूप से न रखें, इसे मंदिर की चौखट पर या बनाए गए स्वस्तिक पर। दीपक जलाते समय मन में शुद्ध भाव होना चाहिए। दीपक बुझने के बाद उसकी राख को पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करें। महाराज जी, जैसे ही तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है, वैसे ही साधक को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। मन का तनाव समाप्त होता है। आंखें बंद करके जब दीपक की लौ के सामने बैठते हैं तो लगता है कि यह लौ सीधे आत्मा से संवाद कर रही है। यह लौ मानो भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाती है। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं 31 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, 31 चावल का धार्मिक महत्व। महाराज जी, चावल अन्न केवल भोजन का साधन नहीं है, बल्कि इसे पूर्णता, शुद्धता और अखंडता का प्रतीक माना गया है। वेदों और पुराणों में अन्न को अन्न देवता कहा गया है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, यह उपनिषद का कथन है। अर्थात अन्न स्वयं ब्रह्म है। इसलिए जब भक्त शिव जी को चावल अर्पित करता है तो वह केवल एक दाना नहीं चढ़ाता, बल्कि अपनी आत्मा और जीवन का समर्पण करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, कैसे लेने हैं? इस बात पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को मन में यह भी प्रश्न रहता है। घर में रखे चावल का प्रयोग किया जा सकता है, चाहो तो दुकान से भी ले सकते हो। ध्यान रहे, अखंड और शुद्ध होने चाहिए। टूटे हुए दाने अशुभ माने जाते हैं। 31 दानों को अलग करके
एक छोटे डिब्बे या पुड़िया में सुरक्षित रखना है चावल अर्पण की विधि। अब सुनिए महाराज जी। तो देखिए, आप एकदम स्वच्छ जल से नहाट होकर के शिव मंदिर पहुंचे और आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए, कई सारी मेरी ताएं बहनें रहती हैं जो शिव मंदिर में जाति से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं, जैसे कि ओ जीजी अपने बेलपत्र लाए हो क्या, एक देना, आज मैं लाना भूल गई, वह जीजी थोड़े से फूल दे दो। तो देखिए, आपको शिव मंदिर में जाकर के ये नहीं करना है। आप सिर्फ अपनी सामग्री से उपाय कीजिए और घर आ जाइए, ठीक है। जब मंदिर जाएं, सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल चढ़ाएं। AUM नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग का ध्यान करें। अब सबसे पहले एक चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी बिना हर कार्य अधूरा है। इसके बाद शेष 31 दानों को एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करें। हर दाना चढ़ाते समय मन में एक एक प्रार्थना करें, जैसे पहला दाना, हे शिव मेरे जीवन से रोग दूर करो। दूसरा दाना, हे महादेव मेरे घर में सुख समृद्धि लाओ। तीसरा दाना, हे भोलेनाथ मेरे संतानों को रक्षा दो। चौथा दाना, मेरे व्यवसाय नौकरी में सफलता दो। पांचवा दाना, मेरे परिवार में एकता बनी रहे। इसी तरह हर दाने पर अपनी मनोकामना रखनी है। की शक्ति, महाराज जी यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि चावल अर्पण करते समय मन शुद्ध होना चाहिए। अगर चावल चढ़ाते समय मन में संदेह होगा तो उपाय फल नहीं देगा, लेकिन यदि दानों को अर्पित करते समय हृदय से प्रार्थना होगी तो भगवान शिव तुरंत सुनेंगे। चावल का आध्यात्मिक प्रभाव, चावल का रंग सफेद है, यह शांति और पवित्रता का प्रतीक है। जब सफेद चावल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं तो यह साधक के जीवन से अज्ञान और अशांति को मिटाकर ज्ञान और सुख प्रदान करता है। 31 दाने सामूहिक रूप से का भाव लाते हैं। प्रत्येक दाना चढ़ाते समय यह मंत्र बोल सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, या केवल ओम नमः शिवाय का जाप भी पर्याप्त है। उपाय करते समय अनुभव, जब भक्त एक एक चावल का दाना अर्पित करता है तो वह अनुभव करता है कि उसका हर बोझ, हर कष्ट शिव जी को सौंप रहा है। हर दाना एक प्रतीक है दुख का बोझ हटाने का और सुख का द्वार खोलने का। महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक चुटकी है हल्दी के बारे में, यानी एक चुटकी हल्दी के उपाय के बारे में। तो देखिए, हल्दी का धार्मिक महत्व। महाराज जी, हल्दी केवल रसोई की सामग्री नहीं है,